दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये गोल्ड मेडल की 9 वाट की एक बल्ब है जो कि ख़राब है और इसके वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर ड्राइवर तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही हल्की बल्ब है। आप देखेंगे कि ये एक ब्रांडेड बल्ब है और ब्रांडेड बल्ब अर्थात एक ब्रांडेड कंपनी अब ड्राइवर और एमसीपीसीबी के अपेक्षा डीओबी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपको बाजार में अब बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां डीओबी के इस्तेमाल में देखने को मिलेगी। आखिर डीओबी का इस्तेमाल ये ब्रांडेड कंपनियां क्यों कर रही है, और इस तरह की डीओबी जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है ये 4/9/2022 की खरीदी हुई है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ डेट लिखी हुई है 4/9/2022 की। 22 की खरीदी हुई ये बल्ब ख़राब है और 2024 तक ये चली है, अर्थात 2 साल अच्छी तरह से रोशनी देने के बाद ये ख़राब हुई है। तो सवाल ये है कि एक ब्रांडेड कंपनी अब डीओबी का इस्तेमाल क्यों कर रही है। दोस्तों, हम पहले जो बल्ब देखते थे उसमें एचपीएफ ड्राइवर के साथ एमसीपीसीबी लगी हुई आती थी, जहां कुछ इस तरह की एचपीएफ ड्राइवर हमें बल्ब के अंदर देखने को मिलती थी, साथ ही कुछ इस तरह की एमसीपीसीबी का इस्तेमाल किया जाता था। ये ड्राइवर और एमसीपीसीबी मिलकर जब बल्ब तैयार होती थी तो बल्ब की वारंटी 2 साल दी जाती थी और 2 साल ये बखूबी परफॉर्मेंस भी देता था। इसके ख़राब होने पर रिपेयर करना भी आसान था, लेकिन इसकी कॉस्टिंग हाई होती थी। ये ड्राइवर का दाम मार्केट में कुछ ज़्यादा ही पड़ता था, जिस कारण बल्ब की कीमत बढ़ जाती थी। अब बाज़ार में सस्ते मांग को देखते हुए इस तरह की डीओबी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ऐसा नहीं है कि डीओबी का इस्तेमाल अभी तत्काल किया जा रहा है, पहले भी डीओबी का इस्तेमाल किया जाता था। स्टार्टिंग के दौरान में जब डीओबी आई थी तो कुछ इस प्रकार की डीओबी का इस्तेमाल हम करते थे। हालांकि इससे पहले जो डीओबी आती थी वो पूरी तरह से अच्छी डीओबी आती थी और उसमें एक एचपीएफ ड्राइवर में जिस तरह के कंपोनेंट्स लगे होते थे वो तमाम कंपोनेंट्स भी देखने को मिलती थी। लेकिन सस्ते की मांग को देखते हुए कंपनियां कॉस्ट कंट्रोल करती गई और डीओबी इस तरह से बनने लगी। हालांकि इस तरह की डीओबी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। हालांकि इसको पहचानने के लिए ये एक नॉर्मल डीओबी बोला जा सकता है, नॉर्मल डीओबी के नाम से मार्केट में आई थी, लेकिन बाज़ार में इसकी पहचान इसकी कैपेसिटर से थी। किसी में C1 था, किसी में C2 था, अर्थात 2 कैपेसिटर लगे हुए थे, किसी में एक ही कैपेसिटर लगा हुआ था। कहीं कहीं बाज़ार में लगे हुए रेजिस्टेंस के माध्यम से भी इसका नाम दिया गया था। R1 R2 अर्थात 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 कैपेसिटर हैं। इस तरह की परिचय के साथ ये डीओबी बाज़ार में उतरी थी और इस डीओबी में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि प्रोटेक्शन इसमें एकदम नहीं था और प्रोटेक्शन नहीं होने के बावजूद प्रोटेक्शन फीचर के साथ भी लोग इसको बल्ब में फिट करते थे। मैंने भी एक बल्ब में लगाया था, आप देख सकते हैं ये बल्ब में यहाँ एमओवी लगी हुई है और साथ में एक फिजिबल रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये फिजिबल रेजिस्टेंस और एमओवी अभी भी अपने जगह पे बरकरार है, लेकिन इस डीओबी की तमाम एलईडी जो है वो डैमेज हो गई है, इस कारण से ये खराब पड़ी हुई है। उसके बाद ये डीओबी का इस्तेमाल बाजार में कम होने लगा। इसको देखते हुए कंपनियां अल्फा डीओबी में उतरी और अल्फा डीओबी जब आई तो उसमें आप देख सकते हैं एलईडी की मात्रा कम थी, बट उसमें कैपेसिटर लगी हुई थी, ड्रम कॉइल लगा हुआ था, सेफ्टी फीचर के नाम पे फिजिबल रेजिस्टेंस लगा हुआ था। इस तरह की डीओबी बाजार में इस्तेमाल होने लगी। इसकी लाइफ और रोशनी पिछले डीओबी की बनिस्बत कुछ हद तक सही थी, लेकिन सही होने के बावजूद भी इसकी भी लाइफ उस हद तक नहीं पहुंच पाई, जिस कारण से इसका भी मार्केट में इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया और अब वर्तमान में ये डीओबी बाज़ार में उतरी है।
इसका नामकरण गामा के नाम से दिया गया है। हालांकि इसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं है। अभी जो वर्तमान में गामा की डीओवी आ रही है उसमें सेफ्टी फीचर्स के स्थान पे, सेफ्टी फीचर्स के नाम पे यहाँ एमओवी का भी इस्तेमाल किया जाता है और फिजिबल रेजिस्टेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर डीओवी में इस तरह के नाम नॉर्मल डीओवी, अल्फा डीओवी, गामा डीओवी क्यों दिए गए और इन तीनों डीओवी में अंतर क्या है? दोस्तों, अगर आप सही से समझे तो डीओवी का मतलब ड्राइवर ऑन बोर्ड होता है, अर्थात ऐसी एमसीपीसीबी जिसके बोर्ड के ऊपर में ही कंपोनेंट्स लगाकर ड्राइवर का प्रारूप तैयार किया गया हो। अगर ड्राइवर इसमें तैयार की गई है तो ये डीओवी है। नामांकन चाहे जो किया जाए, चाहे जिस तरह का भी नाम दिया जाए, पर मेरे हिसाब से डीओवी सभी तरह की डीओवी ही है और हर डीओवी में परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए इसके कंपोनेंट्स को बेहतर बनाया गया है। ये अपग्रेड की जा रही है कंपनी की तरफ से, इस पे भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और एक्सपेरिमेंट के दौरान ही आपको जो डीओवी बाज़ार में देखने को मिलती है वो अलग अलग तरह की बहुत वैरायटी की डीओवी देखने को मिलती है। आप अगर इसको गामा समझिए तो गामा में भी बहुत सारा डीओवी आपको देखने को मिलेगी और इसकी रिपेयरिंग भी थोड़ी कष्टदायी है क्योंकि इस पे लगे हुए कंपोनेंट्स बाज़ार में उपलब्ध नहीं होते हैं, नहीं के बराबर हैं। क्योंकि इसमें जो बदलाव लाया गया है, आप नॉर्मल डीओवी की तुलना में अगर इस डीओवी को आप देखते हैं तो इसमें भी एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, एक आईसी के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है और इसमें 20 एलईडियाँ लगी हुई है। जबकि इसमें अगर आप देखें तो एलईडी की मात्रा कम है और सेम एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, एक आईसी के द्वारा ही इसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। फिर ये लास्टिंग क्यों नहीं करती है और ये क्यों ज़्यादा लास्टिंग कर रही है और ब्रांडेड कंपनियां इसको क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? दोस्तों, यहाँ कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। इसके कंपोनेंट्स पे अगर हम ध्यान दें तो इसकी जो एलईडी है वो एलईडी आईसी के अनुरूप ही लगाई जाती है और एलईडी की जो क्वालिटी है वो हाई रहती है और इसमें लगाई जाने वाली आईसी भी हाई परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी की होती है, जिस कारण नॉर्मली इसका लाइफ अगर हम देखें तो 2 साल तक आराम से चल जाता है और 1 साल की वारंटी पे कोई भी ब्रांडेड कंपनियां बल्ब को बेच देती हैं। दोस्तों, ये जो डीओवी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये गोल्ड मेडल कंपनी के द्वारा इस्तेमाल की गई है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस बताने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि गोल्ड मेडल कंपनी इसको इस्तेमाल कर रही है और इसमें जो आईसी का इस्तेमाल किया गया है वो है BP5356। दोस्तों, 5356 एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली आईसी है, हाई परफॉर्मेंस की आईसी है। ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, जिस कारण कंपनी इसको इस्तेमाल कर रही है। अगर हम इसकी डाटा शीट को देखें तो इसकी डाटा शीट देखने से आप बखूबी इसका अंदाज लगा सकते हैं। ये दोस्तों, ये इसकी डाटा शीट है और डाटा शीट पर अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं ये इसकी डिज़ाइन है, सर्किट की डिज़ाइन बनी हुई है। इस आईसी की जो 1 नंबर पिन है वो D3 है, 2 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड है, इसकी 3 नंबर पिन जो है वो D2 है, 4 नंबर पिन D1 है और 5 नंबर पिन 3 नंबर से जुड़ी हुई है, ये भी D2 है। 6 नंबर पिन करंट सेंस की है, CS है और 7 नंबर पिन RTH है, 8 नंबर पिन VD की है। अगर इसकी डाटा शीट पर हम विशेष ध्यान दें तो आपको इसकी पिन डिटेल सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक लाइट खोल दिया हूँ, रोशनी थोड़ी कम हो गई होगी बट आपको देखने में आसानी पड़ेगी क्योंकि उसमें फ्लिकरिंग ज़्यादा हो रही थी। अर्थात इस आईसी की BP5356 को अगर हम ध्यान से देखें तो इस आईसी की पहली नंबर पिन जो है वो D3 है। D3 अर्थात ड्रेन ऑफ एलईडी स्ट्रिंग 3, ये एलईडी में कनेक्ट होने वाली ड्रेन की पिन है।
दूसरी नंबर पिन इसकी ग्राउंड की है। तीसरी नंबर पिन और पांचवी नंबर पिन जो मैंने बताया था वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। ये D2 है अर्थात ड्रेन ऑफ LED स्ट्रिंग 2 है। उसके बाद चौथी नंबर पिन D1 है अर्थात ड्रेन ऑफ LED स्ट्रिंग 1 हुई। पांचवी नंबर पिन चूंकि कनेक्टेड है इसीलिए छठी नंबर पिन पे हम जाते हैं और इसकी छठी नंबर पिन CS की है अर्थात करंट सेंस, नीड टू कनेक्ट रजिस्टर टू ग्राउंड। अर्थात इस पिन पर CS पिन पर अगर हम किसी रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड पे कनेक्शन करते हैं तो इसके द्वारा इस IC से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सातवीं नंबर पिन जो RTH की है अर्थात थर्मल रेगुलेशन सेटिंग पिन है, इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू अगर हम ग्राउंड पे कनेक्ट करते हैं तो ये थर्मल रेजिस्टेंस का काम करती है और इस IC पे ही इंटीग्रेटेड थर्मल रेजिस्टेंस का परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। अधिक हिट होने पर इसकी मॉसफेट की स्विचिंग जो है ये अपने आप कंट्रोल करती है। और इसकी आठवीं नंबर पिन जो है वो VD की है अर्थात वोल्टेज कंपनसेशन की है, जो एक रजिस्टर के थ्रू D3 के साथ में कनेक्ट होती है। इसकी ये सर्किट की डिज़ाइन इस IC के मार्फत बनी हुई है। दोस्तों ये IC जो है एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली IC है। इस IC की डाटा शीट पे ही अगर हम विशेष ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये IC जो है ये हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है, जहाँ 700 वोल्ट की मॉसफेट जो है वो ऑपरेट होती है। इसकी मॉसफेट की हाईएस्ट वोल्टेज जो है वो 700 वोल्टेज है और ये हाई वोल्टेज पावर सप्लाई सर्किट जनरेट करती है। अर्थात इस पे जो LED हम इस्तेमाल करते हैं वो हाई वोल्टेज की LED होती है। उसके साथ ही ये करंट को करंट सेंस पिन के साथ में एक रजिस्टर के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें थर्मल फीडबैक सेक्शन भी लगा हुआ है। इस थर्मल सेक्शन के हिसाब से IC पूरे बल्ब के टेम्परेचर को रीड करती है और उसके हिसाब से मॉसफेट को स्विचिंग करती है। चूँकि ये IC की परफॉर्मेंस अच्छी है और IC हाई वोल्टेज जनरेट करती है, उस परिस्थिति में इसमें जो LED लगी हुई है वो एक LED 18 वोल्ट की है। 18 वोल्ट की कुल LED सभी सीरीज पर लगी हुई है, लेकिन IC की D1, D2 और D3 चूँकि तीन अलग अलग ड्रेन LED के लिए बनी हुई है तो इस IC के तीन अलग अलग पॉइंट से LED को ऑपरेट करवाया जाता है। ये है तो सस्ती, कॉस्ट कंट्रोल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम दाम है, बट इसकी रिपेयरिंग जटिल है क्योंकि इसमें जो LED लगी हुई है वो पूरी तरह से मार्केट में अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसकी अवेलेबिलिटी कम है और इस कारण से इसका रिपेयरिंग थोड़ा सा कठिन है। वहीं अगर हम इस DOB को देखें जिसको अल्फा DOB के नाम से बाज़ार में जाना जाता है तो इसमें 9 वोल्ट 1 वाट 100 मिली एम्पेयर की LED लगी हुई है, जो आपको किसी भी 9 वाट की MCPCB में जिसमें 9 बल्ब की सिंगल सीरीज लगी होती है, अक्सर हाँ उसमें 9 वाट में 9 वोल्ट 1 वाट 100 मिली एम्पेयर की LED लगी होती है, उस LED को आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। बट इसमें रिप्लेस करने के लिए 18 वोल्ट की LED मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों यहाँ अगर आप काउंट करें तो ये 3, 3, 6, 3, 9, 12, 13, 14, 15 LED 9 वाट में लगी हुई है। अब ये कैलकुलेशन भी बहुत लोगों को दिक्कत करता है समझने में। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई अगर इसमें 1 वाट की LED होती तो 9 होनी चाहिए, 2 वाट की हाफ वाट की होती तो 18 होनी चाहिए, इसमें 14, 15 इस तरह की LED आती हैं तो वो 9 वाट की कैसी हुई। दोस्तों मैं यहाँ ये भी समझाना चाहता हूँ कि ये जो LED है ये 1 वाट की ही होती है और 18 वोल्ट 1 वाट की LED को ऑपरेट करने के लिए 60 मिली एम्पेयर का करंट लगता है। 60 मिली एम्पेयर के करंट की जगह पर अगर हम इसकी मिली एम्पेयर को कम कर दें तो ये अपने आप वोल्टेज को एडजस्ट कर लेगी। आप 18 वोल्ट की LED पे अगर
14 या 15 एलईडी पे 60 के बजाय 40 मिली एम्पेयर का करंट सप्लाई में देते हैं, तो उस कंडीशन में इस एलईडी की लाइफ भी बढ़ जाएगी और ये बेहतरीन अपने लाइफ को कवर करते हुए अच्छी रोशनी भी प्रदान करेगा। कुल मिला के 9 वाट की रोशनी तो आपको मिल ही जानी है। ये इसका कैलकुलेशन होता है और इस तरह से ये बनाई जाती है। दोस्तों, ये एलईडी ख़राब है। इसकी इस एलईडी को अगर हम देखें तो मैंने यहाँ मार्किंग किया हुआ है, ये एलईडी इसकी ख़राब हुई पड़ी है। अब इस एलईडी को चेंज करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास 18 वोल्ट की एलईडी 1 वाट में अवेलेबल नहीं है। तो इसको तोड़कर अगर हम शॉर्ट करते हैं तो भी ये चल जाएगी, चलने में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन इसके डिज़ाइन को अगर हम देखें तो सीरीज़ में होते हुए भी इसकी D1, D2 और D3 की जो पिन है, वो पिन के ज़रिए इसको एलईडी को सप्लाई दिया जाता है। तो उस कंडीशन में इसमें केवल एक प्लस माइनस नहीं गया हुआ है, इसमें अलग अलग पॉइंट पे एलईडी के बीच में भी आईसी से करंट दिया जा रहा है और इसकी सर्किट की डिज़ाइन अपने आप में बाकी एचपीएफ या एलपीएफ या आरसी ड्राइवर से भिन्न है। उस कंडीशन में इसमें हम बल्ब ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इस तरह की बल्ब अवेलेबल नहीं होती है। तो इसको रिपेयर करने का दूसरा उपाय ये है कि हम इस एमसीपीसीबी को खोल के इसको पलट कर इसमें ड्राइवर वाली बल्ब जनरेट कर दें। दोस्तों, बहुत सारी गामा डीओवी अब बाज़ार में आने लगी है, बहुत सारी ब्रांड में भी आपको उपलब्ध हो रही है और बहुत सारे फीचर्स के साथ भी उपलब्ध हो रही है, लेकिन उसकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं के बराबर है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद ही आपको मिल पाएगी। मैंने इस गामा डीओवी को, जो कि इस गोल्ड मेडल के बल्ब में इस्तेमाल की गई है, मैंने समझाने का प्रयास किया। हो सकता है इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके मन में बने रहे हों या बन रहे होंगे, उसके संबंध में भी आप विस्तार से जानना चाहेंगे। अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना चाहे तो आप विषय को लिखिए। मैं कमेंट्स में तो पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा उतना लंबा थ्योरेटिकल स्पीच देकर, बट मैं इसके विषय में और एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप लोगों के प्रश्नों को देखते हुए कि किस तरह के प्रश्न आप जनरेट कर रहे हैं, किस तरह की जानकारी आपके दिमाग में आ रही है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं एक वीडियो और इस पर बनाऊँगा और उस पर स्पष्ट करूँगा कि हम किस तरह से इसके रिपेयरिंग को कर सकते हैं और गामा डीओवी में और कितनी वैरायटी भी बाज़ार में उपलब्ध है, मैं उसको भी कलेक्ट करने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि गामा डीओवी के अन्य एमसीपीसीबी के संबंध में भी मैं कुछ जानकारी आपको दे सकूं। दोस्तों, आज वीडियो में बस इस गामा डीओवी के संबंध में मैंने आपको जानकारी दी और मेरे हिसाब से डीओवी है और गामा अल्फ़ा इस तरह के नाम का मेरे हिसाब से बाज़ार में एक पहचान है और इसकी अपग्रेड वर्जन जितनी बनती जा रही है उतना नाम बदलता जा रहा है और उसके हिसाब से कंपनी इसको इस्तेमाल में ले भी रही है क्वालिटी के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।